नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते, कुछ बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट में स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने इंट्राडे के ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, शेयर किए हैं, प्लेलिस्ट रेडी है। आज उसी एफर्ट को और कंटिन्यूटी में रखते हुए आपसे बात करने आया हूँ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं सीपीआर सेंट्रल पिवट रेंज से रिलेटेड आपके साथ जो मेरे पास इनसाइट्स हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, जो हैक्स हैं, जो कुछ ऐसी टूल्स ट्रिक्स हैं, इंडिकेटर कैसे काम करता है, हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल डिले नहीं करेंगे, जा रहे हैं हम अपनी लाइव स्क्रीन पे। टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं 15 मिनट, चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, और अब हम करेंगे आपके साथ में बातचीत। सबसे पहले हम एक इंडिकेटर जिसका नाम सीपीआर है उसको लगा लेंगे, उसकी सेटिंग को देख लेंगे एक बार मैंने क्या क्या यूज किया हुआ है। सेटिंग में जाएंगे, मैंने सीपीआर बाय केजीएस है, आप इंडिकेटर में इसको फाइंड कर लीजिए, मिल जाएगा। इंडिकेटर्स में जाएंगे, सीपीआर में जाएंगे, इसके अंदर में मैंने डेली पिवट्स को सिलेक्ट किया हुआ है और प्रीवियस डे हाई लो को सिलेक्ट किया हुआ है। डेली पिवट्स में जाता हूं तो पिवट बिलो सेंट्रल टॉप सेंट्रल ले रखा है और प्रीवियस डे हाई लो ले रखा है। हाई लो और लो को मैंने लाल और हरे रंग से मार्क कर रखा है। मोटा मोटा कुछ खास बड़ी लंबी चौड़ी चीज नहीं है, ये आपके सामने कहानी आ गई। आइए देखिए, इस प्रकार कुछ आप लगाएंगे तो ये आपको कहानी इस प्रकार की नजर आनी शुरू हो रही है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि जब मैं आपको डे टू डे वाइज अपनी तरफ से बात बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि सेंटर पिवट रेंज और इस चार्ट को देख करके आगे पीछे करके हमें तुरंत बात समझ आ जाएगी कि अब इसमें किस प्रकार का क्या क्या बायस बनता है और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आइए देखिए, हम सबसे पहले बैकवर्ड चलना शुरू करते हैं, इसी दिन को देखना शुरू करेंगे कि ये जो दिन बना, इस दिन की इंटरप्रिटेशन एज पर सेंटर पिवट रेंज क्या है, हम इसको कैसे, जब ये दिन बन रहा था या डेवलप हो रहा था, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते थे। आइए देखिए, जब इस प्रकार का दिन आपको दिखे कि आज का जो सीपीआर है वो पिछले दिन के सीपीआर के बीच में मिल जाए, समझिए आज के सीपीआर हैं, तीन सीपीआर आपस में बिल्कुल कंजेस्टेड सीपीआर हैं और वो पिछले दिन के सीपीआर के अंदर में आ गए सीपीआर। मतलब आज के जो सीपीआर हैं वो पिछले दिन के सीपीआर ने इनगल्फ कर लिए। पिछले दिन के सीपीआर बड़े हैं, आज के दिन के सीपीआर उसके अंदर आकर के गए, ऊपर भी नहीं गए, नीचे भी नहीं गए, अंदर आ गए। तो इस दिन को फ्रैंक होका जिसने सीपीआर कॉन्सेप्ट को डेवलप करा और हम सबको बताने की कोशिश करी, वो क्या कहता है, इस दिन को आप स्पेशल फोकस में रखिए। इस दिन एक ब्रेकआउट आ सकता है, इस दिन एक ब्रेकआउट आ सकता है, पर ब्रेकआउट के साथ वो ये कहता है, ब्रेकआउट के साथ में आपको ये चीज देखनी है कि आज के दिन का जो ओपन है, आज के दिन का जो ओपन है वो ओपन एक्सट्रीम के आसपास में आपको मिले, कहीं पर प्रीवियस डे के हाई लो के आसपास में कहीं पर आपको मिले, या प्रीवियस डे के सीपीआर के ऊपर नीचे में कहीं आपको मिले। नहीं तो ये मोटा मोटा एक रेंज बाउंड का ही काम कर देगा, जो आपके सामने ये बन करके आ गया। डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि सीपीआर जो है वो पिछले दिन के सीपीआर के बिल्कुल बीच में थे, नैरो रेंज सीपीआर था। आमतौर पे नैरो रेंज सीपीआर से बड़ा वाइल्ड मूव मिलता है, फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्योंकि प्राइस जो था वो प्राइस कहीं एक्सट्रीम पर ना खुल करके बीच में खुल गया और प्राइस को उन्होंने रेंज बाउंड कर दिया। ये बात खत्म हो गई। ये टोटल फ्रैंक ओका ने क्या बताने की कोशिश की है, टोटल जो सीपीआर के सिनेरियोज है ना, 6 सिनेरियोज बनते हैं। रेंज, आज की रेंज का पिछले दिन की रेंज में रिलेशनशिप जो डेवलप करने की कोशिश होगी ना, या आज की रेंज का और पिछले दिन की रेंज की जो कहानी है वो आज हमें कैसे हेल्प कर सकती है ट्रेड लेने के लिए, वो टोटल 6 से 7 तरह के दिन होते हैं। अगर हम अच्छे से उन चीजों को समझ लें, उन 6-7 दिनों को समझ लें, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाजार खुलते के साथ ही हम एक अपना बायस बना सकते हैं कि बाजार में आज क्या होने वाला है। विश्वास कीजिए, मैंने बहुत आगे पीछे करके देखा और मुझे इसकी बात समझ आती है। एक तरह का दिन ये है जब सीपीआर, आज के सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के बीच में खुल जाएंगे तो ब्रेकआउट आने का चांस होता है। फेल कर गया तो ये एक तरह का दिन है। पीछे चलते हैं, आज के सीपीआर जब पिछले दिन के सीपीआर के नीचे खुल जाए, समझिए ये सीपीआर बने, ये पिछले दिन का सीपीआर था, आज के सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के नीचे खुल गए, बिल्कुल ठीक है। ये फर्स्ट कंफर्मेशन है कि आज बाजार बेरिश हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ एक चीज और मिलानी है, पिछले दिन का सीपीआर और पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस देखिए, मे बी एडवांस हो सकता है। बड़ी तसल्ली से आप बात समझिए किस तरह से ये बायस और ज्यादा बेहतर हमारे फेवर में काम करेगा। समझिए ये सीपीआर है। अब हम रिलेशनशिप बिठाएंगे
इस दिन का और इस दिन का, ये बात खत्म हो गई, क्योंकि इसका और इसका रिलेशनशिप हमने देख लिया, खत्म हो गई बातचीत। अब हम बात करेंगे इस और इस दिन की। हम यहां से देखना शुरू करेंगे, ये सीपीआर है, प्राइस की जो क्लोजिंग आ रही है वो सीपीआर के नीचे आ रही है ना, तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि आगे आने वाला दिन बेरिश हो सकता है। ये हमको यहीं से पता चल जाएगा कि आगे आने वाला दिन क्या हो सकता है। बायस है, काम करेगा नहीं करेगा क्या नहीं सकते, पर यहां से ये पता चलता है कि जब प्राइस अपने सीपीआर के नीचे क्लोज दे दे तो अगला दिन बेरिश हो सकता है। ये दिन क्लोज हुआ, हमने यहां पर एक अपना बायस फॉर्म कर दिया, भाई कल का दिन जो है वो बेरिश हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब अगला दिन क्या हुआ, अगले दिन के जो सीपीआर थे वो पिछले दिन के सीपीआर के नीचे भी बन गए, ये और कंफर्मेशन आ गई कि हाँ भाई मंदी का मूड और माहौल हो सकता है। अब आगे चलते हैं, तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन कि प्राइस ओपन कहां पर हो रहा है। अगर ये प्राइस यहां पर ओपन ना हो करके सीपीआर के नीचे ओपन होता, प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन होता, तो बहुत ज्यादा चांसेस थी कि हमें बेरिश का मूड और माहौल दिखता। इस दिन भी ये ट्रेड फेल कर गया, क्यों, क्योंकि प्राइस ने यहां पर ही कोई बायस हमें कंफर्म नहीं दिया। ये बायस कंफर्म था बेरिश है, सीपीआर का भी बायस कंफर्म था बेरिश है, पर प्राइस कहां पर ओपन हो गया वहीं पर ही फेल कर गया। प्राइस सीपीआर के बीच में ओपन कर गया, और हमें पता है कि प्राइस जब सीपीआर के बीच में रहता है तो वो रेंज होती है, और सारा दिन बाजार ने हमें धोखा दे दिया, ट्रेड फेल। बचाया हमको इसी ने बचा लिया कि यहां पर आज दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर कहीं कोई मोमेंटम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं हुआ है। और आगे चलिए देखिए, अब हम किस में रिलेशनशिप बिठाएंगे, अब हम रिलेशनशिप बिठाएंगे इस दिन और इस दिन पे। देखिए कैसे काम कर रहा, यहां पर क्या पता चल रहा है कि सीपीआर हैं ऊपर रह गए, प्राइस ने सीपीआर के नीचे क्लोज दे दिया। मतलब जब ये दिन क्लोज हो रहा था तो हमें क्लियर पता चल रहा था कि अगला दिन बेरिश हो सकता है, बिल्कुल ठीक। अब अगला दिन आ गया, अब अगले दिन में पहली कंफर्मेशन कहां से मिली, जो सीपीआर थे वो पिछले दिन के सीपीआर के नीचे खुल गए, बिल्कुल ठीक, बहुत ही बेहतर हो गया। दूसरे नंबर पर क्या हुआ, जो प्राइस था वो प्राइस हमें पिछले दिन के लो के पास मिल गया, यहां पर भी हमको कंफर्म हो गया, पर यहां पर कंफर्मेशन से हमें तसल्ली नहीं मिली, प्राइस ने ट्रैप करने की कोशिश की। प्राइस ये तो यहां पर ये तो हमें कंफर्म है, दो चीजें कंफर्म है। पहली कंफर्मेशन हमको ये है कि सीपीआर जो है ऊपर है, प्राइस नीचे है, तो बेरिश होगा। दूसरी कंफर्मेशन हमें ये है आज का सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर से नीचे है, मंदी का मूड माहौल हो सकता है। तीसरी कंफर्मेशन ओपन, बाजार ओपन कहां पर हो रहा है, और ओपन होने के बाद क्या हमको यहां पर मंदी के कोई ट्रेड मिल रहे हैं। जैसे ही बाजार ने थोड़ा सा काम करा और हमको यहां पर मंदी का ट्रेड मिला। अब इस प्रकार के दिन जब आते हैं, यहां पर फ्रैंको का क्या कहता है कि आपको इन दिनों में किस प्रकार के ट्रेड करने हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आपको सीपीआर के अंदर में घुस करके भी यहां पर ट्रेड करने हैं तो आपको किस प्रकार के ट्रेड करने हैं, हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आइए, वो कहता है कि जब भी ऐसा होगा कि इस प्रकार के बायस बनेंगे तो आप यहां पर क्या करें, आप इन दिनों में पुल बैक का ट्रेड लीजिए। फॉलिंग मार्केट में इसको सेल ऑन राइज कहते हैं, राइजिंग मार्केट में इसको बाय ऑन डिप कहते हैं। आप ऐसे दिनों में, या फॉर दैट मैटर ऐसे दिनों में, या फॉर दैट मैटर इस दिन तो कुछ खास काम है नहीं, क्योंकि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। आज बात हो रही है ट्रेड की यहां पर और यहां पर, कि ट्रेड कौन सा लेना है। यहां पर ट्रेड लेना है पुल बैक का ट्रेड। पुल बैक का ट्रेड कैसे लेंगे, फ्रैक्टल लगाइए और ये देखिए कमाल। अभी हम बात कर रहे हैं इस दिन यहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। यहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी पुल बैक के ट्रेड पे, बाजार नीचे ऊपर आएगा जिसको सेल ऑन राइज कहते हैं, पुल बैक का ट्रेड। फ्रैक्टल लगाइए, ये फ्रैक्टल तब बनेगा जब आपका प्राइस ये होगा। पुल बैक के ट्रेड पर वीडियो बना हुआ है, देख लीजिए। आप यहां पर करेंगे शॉर्ट, इस जगह पर शॉर्ट करेंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये मूव कैप्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीपीआर। फ्रैंको का ये कहता है कि जब इस प्रकार के दिन बनेंगे तो आपको ट्रेड पुल बैक का ट्रेड लेना है, वो पुल बैक का कामयाब ट्रेड आपको यहाँ दिख रहा है। ये वाले दिन को हम ट्रेड ना करें, अवॉइड करें, बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो सीपीआर के बीच में ही फंसा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर पुल बैक का ट्रेड ले सकते हैं, ये पुल बैक का ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगा, ये शॉर्ट कर दीजिए, ये ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो लाइनें होती हैं ना, ये अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं, प्राइस को फंसा के चलती हैं। यहाँ पर अगर आप इस दिन को अवॉइड ही कर दें तो ज्यादा बेहतर है, इससे बहुत बेहतर हो निफ्टी को छोड़ करके कहीं और अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लीजिए, सीधी बात है। ये हुआ जी, आइए और आगे चलते हैं। अब रिलेशनशिप कहां पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे,
अब रिलेशनशिप फाइंड करेंगे इस दिन में और इस दिन, और ये पीछे हो गई कहानी। अब रिलेशनशिप फाइंड होगा इस दिन में और इस दिन में। बहुत तसल्ली से फिर सुनिए, प्राइस सीपीआर के नीचे, डे क्लोज पे पता चल गया कि अगले दिन गिरावट का मूड माहौल है। अगले दिन के सीपीआर खुलते हैं, इस सीपीआर के नीचे दूसरी कंफर्मेशन मिल जाती है। अब इंतजार हो रहा है प्राइस के ओपन होने का। ये प्राइस ओपन हुआ, पहले ही 15 मिनट में बड़ी रेंज बन गया। ऐसा भी होगा पहले 15 मिनट में बड़ी रेंज बन जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है वो रेंज नहीं कटेगी। यहां पर उन्होंने गैप डाउन में ही सारा का सारा काम कर दिया, कहीं कुछ नहीं मिला। आप यहां पर पुल बैक का ट्रेड, छोटा छोटा पुल बैक का ट्रेड फाइंड कर सकते थे, या छोटे टाइम फ्रेम पर आप कुछ और चाहें तो आप देख सकते थे। पर मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आज का सीपीआर और पिछले दिन के सीपीआर को देख करके आप डेफिनेटली आज का मूड माहौल और बायस कंफर्म कर सकते हैं। आइए और चलते हैं। ये देखिए, सब सामने साफ साफ दिखेगा, सब कुछ साफ साफ दिखेगा आपको सामने से। ये देखिए, अब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे इस दिन में और इस दिन में। ये सीपीआर है, ये प्राइस है, प्राइस अपने सीपीआर से नीचे जा रहा है, यहीं से कंफर्मेशन है कि अगले दिन नीचे का मूड मॉल रहेगा, बेरिश मूड है। अगले दिन के सीपीआर नीचे खुल रहे हैं, नीचे बन रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म हो गया। आ जाइए यहाँ पे, प्राइस अपने लो के पास खुल रहा है, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। 15 मिनट की ओपन रेंज पर काम कर लीजिए, नहीं तो बहुत आसान है, आप यहाँ पर एक पुल बैक के ट्रेड पर काम कर लीजिए। ये पुल बैक का ट्रेड अब आपको मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पर शॉर्ट बनाइए, ये स्टॉप लॉस लगाइए और ये मूव कैप्चर कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ सीपीआर। पिछले दिन और आज के सीपीआर और पिछले दिन के सीपीआर के रिलेशनशिप के हेल्प से हम ये निफ्टी के एनालिसिस को कर पाए। और चलिए आगे, सुपर एक्साइटिंग होगा ये सेशन, आई कैन टेल यू। और बता दूं, 2 मिनट जरा सांस ले लेता हूं, इधर उधर की बात कर लेता हूं, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन मैं समझता हूं शायद थोड़ी सी डिटेल ज्यादा है, ज्यादा चीजें बतानी है, तो समय नहीं पता कितनी देर में कंप्लीट होगी, बट होपफुल हूं कि अगर आप तसल्ली से मेरी बात सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। सीपीआर मेरी समझ कहती है कि हम शायद सीपीआर से रिलेटेड जो आपको बताना चाहते हैं वो अगली 4-5 क्लासेस में, मतलब दिसंबर के महीने में, हम सीपीआर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जो जो मुझे पता सब बता दूंगा। उसके बाद सीपीआर पर दोबारा आपको कुछ भी जानना हो तो ये 4-5 वीडियो जो बनेंगे वो देख लीजिए, आपकी सीपीआर से रिलेटेड ज्यादातर क्वेरीज का रेजोल्यूशन हो जाएगा और सीपीआर के बेसिस पर आप अच्छा ट्रेड भी कर पाएंगे। मैं होपफुल हूं। लाइव मार्केट में तो डेफिनेटली हम इसको यूज करके आपके साथ बात करेंगे ही करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी कहानी पे। अब रिलेशनशिप किस किस में एस्टैब्लिश होना है, इस दिन और इस दिन में, इसमें और इसमें होना है, ठीक है जी। अब ये वाले सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के अंदर खुल गए, जैसा यहां हुआ था। ये वाले सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के अंदर खुल गए। फ्रैंक कोका बोलता है कि जब आपको ऐसा मिले तो आपको ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहां फेल कर गई, पर यहां पर देखिए, ये सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के अंदर आ गया, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के अंदर में आ जाए और आपको कहीं प्राइस एक्सट्रीम्स पर मिल जाए, एक्सट्रीम मतलब पिछले दिन की हाई लो के आसपास ट्रेड कर जाए, रेंज कट जाए, 15 मिनट की रेंज कट जाए, तो एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो ये रही। कमाल क्या था इसमें? 2-3 चीजों का कमाल था। सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के अंदर में होगा, आज का ओपनिंग प्राइस जो होगा वो एक्सट्रीम के आसपास में खुलेगा, ऊपर खुलता तो ऊपर निकलता, नीचे खुल गया तो नीचे निकल गया, और उसके बाद सिर्फ 15 मिनट का प्राइस एक्शन देख लीजिए, ओआरबी लगा लीजिए, जिसको आप ऊपर रेंज ब्रेकआउट कहते हो। 15 मिनट की रेंज कटेगी और सीधा प्राइस नीचे। इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो मिलेंगे। यू कैन डू 10,000 थिंग्स। आप इसके साथ एंकर्ड एवरेज लगा सकते हो, आप इसके साथ बॉलिंजर बैंडविड्थ लगा सकते हो, आप इसके साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। आपको कुछ भी ना समझ आए ना, आप इसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन लगा लेना, ऑप्शन चेन खोल लेना और ऑप्शन चेन पर वैसे डेटा रीड कर लेना जैसा हम करने की कोशिश करते हैं। आपको यही दिख जाएगा कि बाजार नीचे की तरफ है और ये इतना बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाओ। कोई फालतू इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। सीपीआर की हेल्प से हमने आज के मूड और माहौल को पता करा और ट्रेड ले लिया। आगे चलते हैं। अब एक और दूसरी तरह का दिन आ रहा है, देखते हैं क्या है। जब आज के सीपीआर्स पिछले दिन के सीपीआर से बड़े सीपीआर हो, मतलब पिछला दिन पूरा का पूरा इनगल्फ हो जाए, आज के सीपीआर वाइड हो, पिछला दिन यहां पूरी की पूरी कहानी समझिए। ये वाले सीपीआर्स इसके अंदर में इनगल्फ हो गए और पिछले दिन के सीपीआर्स इस दिन में इनगल्फ हो गए। मतलब आज के सीपीआर्स इतने बड़े बने, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें बन गई कि उसने पिछले दिन के सीपीआर्स को ही खा लिया।
आई होप आपको बात समझ आ रही है, देख करके तो समझ आ रही हो, शायद मेरे शब्दों से ना समझ आ रही हो, पर फोटो से समझ आ रही है। आज के सीपीआर इतने बड़े थे कि उन्होंने पिछले दिन के सीपीआर को पूरा का पूरा निगल लिया, और अगले दिन के सीपीआर पर हम बात कर चुके हैं। आज इस पर बात हो रही है। जब आपको ऐसा सा दिन दिखे ना, इस प्रकार का दिन दिखे, तो ये रेंज बाउंड दिन है। फ्रैंको का कहता है ये रेंज बाउंड है, बड़े सीपीआर हैं, और बड़े सीपीआर होने के साथ साथ ये पिछले दिन के पूरे सीपीआर को खाए बैठे हैं। बाजार रेंज बाउंड होगा, इनको छोड़ दो यार, ट्रेड मत करो, फायदा नहीं है, कहीं और दिमाग लगा लो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आप और आगे आइए, दोबारा कहानी समझिए। अब बात होगी रिलेशनशिप। ये वाली जो आज की जो प्रेजेंटेशन है ना, ये रिलेशनशिप हम ये समझ रहे हैं कि 2 दिन, आज का दिन और पिछले दिन के सीपीआर के 2 डे रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर हम कैसे आज ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। फ्रैंक होका ने इसको टोटल, जैसा मैंने कहा, 6 से 7 तरह तरह के दिनों में डिवाइड किया है। वो हम दिन ही समझते हुए चल रहे हैं कि वो किस प्रकार के दिन होंगे। ठीक है जी, आइए। जैसे हमने ये दिन समझा, ये समझा, ये सब समझे, हमने पहले ये बेरिश के दिन समझे, फिर उसके बाद हमने ये एक ये वाला रेंज बाउंड का दिन समझा, फिर हमने ये ब्रेकआउट का दिन समझा। आई होप ये ब्रेकआउट का दिन है, ब्रेकआउट पहला, ये रेंज बाउंड का दिन है, उसके बाद ये कंटिन्यूशन का दिन है, मतलब नीचे खुला नीचे चला गया, नीचे खुला नीचे चला गया, फिर नीचे खुला नीचे चला गया, फिर नीचे तो खुला, नीचे तो गए सीपीआर, पर प्राइस नीचे नहीं खुला, तो इसने हमें बचाया। फिर उसके बाद ये फिर एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, और डेफिनेटली ये एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी थी सीपीआर के हिसाब से, पर प्राइस के हिसाब से फेल कर गई। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई है। ये पिछले 15 मिनट में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, यहां तक आप मेरे साथ हैं। आइए और चलते हैं। अब हम और थोड़ी कहानी को पीछे लेके चल रहे हैं। ठीक है भैया जी, आइए। ये और ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया, अब हम एस्टैब्लिश करेंगे ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन। आइए, यहां पर क्या क्या हो रहा है। ये वाले सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के नीचे खुल गए, वापस बात हुई, ये प्राइस अपने सीपीआर से नीचे है, तो यहीं पता चल गया भैया, यहां पर पता चल गया कि नीचे का मूड माहौल हो सकता है। अगर अगले दिन में क्या हुआ, सीपीआर नीचे की तरफ खुल गए, कंफर्मेशन आ गई, फिर प्राइस भी नीचे की तरफ तेजी से खुल गया, आपके सामने ये प्राइस तेजी से खुल गया, रेंज कट गई, प्राइस नीचे भाग गया। डेफिनेटली एक शॉर्ट का दिन है, पर क्या हम सिर्फ इसी के बेसिस के ऊपर अपना काम कर लेंगे? नहीं, वो हमने कल भी आपसे बात कर दी। आप इसके साथ में सिर्फ एक एंकर एवरेज लगा लीजिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, कि गलती से प्राइस आपको धोखा देने की कोशिश करे तो आप चुपचाप यहां से अपना प्रॉफिट कैप्चर करके बाहर निकल जाइए। और इन एनी केस आप कहते हो नहीं जी, आप इसके अलावा कोई इंडिकेटर नहीं लगाओगे, आप 15 मिनट की रेंज लगा लो, आपने यहाँ पर शॉर्ट करा है, आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो, बाजार नीचे गया तो ठीक, गलती से ऊपर गया तो चुपचाप अपना स्टॉप लॉस दो, ट्रेड से बाहर निकल जाओ, बात खत्म हो जाती है सर, कोई बात ही नहीं इससे ज्यादा। मैं तो ये कहूंगा प्रॉफिट को अपने जो कमाया उसको ट्रेल करो। ट्रेल करने के बहुत तरीके बताए हैं, वीडियोस देखो, नहीं तो एक दिन पहले का वीडियो देख लेना। आप इसके साथ साथ एंकर्ड एवरेज लगा लोगे ना, तो एंकर्ड एवरेज ने आपको यहाँ कहीं बाहर निकाल दिया है, कुछ ना कुछ आपको मिल गया। ठीक है जी, बात फिलहाल एक्चुअली में जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, वो बात आपसे कर रहा हूं आज का सीपीआर और पिछले दिन के सीपीआर के रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर हम सुबह 15 मिनट का प्राइस एक्शन देख करके अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये आपको ये सीपीआर और ये सीपीआर तो आप मान लो कि आपको एक दिन पहले मिल जाएगा, ये मैं आपको पहले कंफर्म कर रहा हूं। आप आने वाले दिन का सीपीआर भी पहले देख सकते हो, वो आपको इसी इंडिकेटर से मिल जाता है। सिर्फ आपको सुबह सुबह उठ करके ना बायस आपका यही बन जाएगा कि अगले दिन का सीपीआर कहां पर खुल रहा है, कहां पर बन रहा है, आज के कंपैरिजन में कल का सीपीआर कहां पर होगा, तो बायस आपको पहले ही पता होगा। सिर्फ आपको सुबह 15 मिनट का प्राइस एक्शन देखना है, और 15 मिनट के प्राइस एक्शन पर ही आपको पता चल जाएगा कि आज किस प्रकार का दिन बनने वाला है, रेंज बाउंड होने वाला है, अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट होने वाला है, या किस प्रकार की कोई ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी या क्या है क्या नहीं, वो आपको सब कुछ, विश्वास करो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब तक हम सीपीआर्स कवर करेंगे ना, तो सिर्फ स्टैंड अलोन सीपीआर्स के बेसिस के ऊपर भी हम आपको महारत के लेवल पर ला करके खड़ा कर देंगे, कि आप सुबह 9:30 बजे देख करके बता दोगे कि भाई आज मूड और माहौल क्या है बाजार। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, बाकी परमपिता को ज्यादा पता है यार, आओ देखते हैं, आओ। ठीक है भाई, अब चलो आगे। अब और दूसरी तरह के दिन, अब और कई तरह तरह की कहानियां निकल करके आ रही। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये वाला रिलेशनशिप हमने समझ लिया, हमने ये और ये रिलेशनशिप समझा कि सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के नीचे खुले, इसमें कुछ नया नहीं था कि ये सीपीआर नीचे खुले तो बेरिश का दिन होगा, वो हमने समझ लिया। ये सीपीआर के नीचे खुल गए तो बेरिश दिन होगा, बेरिश दिन था, यहां पर मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब आइए और आगे चलते हैं, यहां समझते हैं कुछ कहानी जो भी है। ये सीपीआर का रिलेशनशिप इसके साथ समझेंगे, बिल्कुल फेयर है। आइए समझते हैं क्या है।
ये सीपीआर इस सीपीआर से ऊपर की तरफ खुल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये सीपीआर इस सीपीआर के ऊपर की तरफ खुल रहे हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आनी चाहिए, पर हमारे पास कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी नहीं आई है। बाजार डेफिनेटली यहाँ पर ऊपर की तरफ खुलता है, पर ऊपर की तरफ ना तो फ्रैक्टल कटता है ना रेंज कटती है। इन एनी केस प्राइस वहीं से ही रिवर्सल होकर के नीचे की तरफ आ जाता है। इस प्रकार के दिन को ये देखिए, यहां पर मैं आपको बता सकता हूं, जब तक हम सीपीआर के और दो फर्दर कॉन्सेप्ट्स को सीख जाएंगे ना, तब तक आपको इस दिन को भी ट्रेड करना आ जाएगा। अभी रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर ना आप इसको छोड़ दीजिए, ये मैं आपको फॉर द टाइम भी आप इसको छोड़ दीजिए, अपॉर्चुनिटी नहीं है मान लीजिए, हालांकि ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी है, पर वो इंफॉर्मेशन जब आपको दूंगा तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जहां पर आप सीपीआर की विड्थ के बेसिस पर बात करते हैं, पर आज हम रिलेशनशिप पर कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए इसको, कुछ नहीं है। असूल क्या कहता है, सीपीआर ऊपर है, ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलती, ब्रेकआउट करता तो ट्रेड कहते हैं, नहीं कहने रिवर्सल ले लिया, पर कोई बात नहीं, छोड़ो, खत्म करो बात को, कुछ नहीं है। और आगे चल तो पीछे चलते हैं, वहां पर भी वही कहानी, कुछ इस प्रकार की कहानी हमारे सामने आई कि अब हम इसका रिलेशनशिप इसके साथ एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या हुआ, सीपीआर खुल रहा है, एक चीज और आपको बताता हूं, एक बार इस पर और बात करते हैं, फिर 1 मिनट के लिए डिस्कशन में आते हैं। ये देखिए, ये और इस दिन पे डिस्कशन हो रहा है हमारा, यहां पर जो क्लोजिंग है वो सीपीआर के ऊपर है, तो ये तो पता चल रहा है यार कि बाजार जो है वो अपिश हो सकता है। यहां से तो पता चल रहा है क्लोजिंग के हिसाब से कि प्राइस है सीपीआर के ऊपर जा रहा है, और अगले दिन के सीपीआर भी पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर खुल रहे हैं, और भगवान की कृपा से प्राइस भी जो है वो प्राइस भी सीपीआर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ 15 मिनट की रेंज बना दी। ये बायस कंफर्म है, अगले दिन का सीपीआर ओपन कंफर्म है, पर ये कंफर्म नहीं है। यहां पर प्राइस ओपन हुआ पर ब्रेकआउट नहीं मिला, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं है इसको, मैं ये कहूं। यहां तक बात आई होप आप मेरे साथ, चलिए आगे। अब हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे इस दिन में और इस दिन में। आइए देखते हैं जी क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। यहां पर क्या हुआ, ये देखिए, प्राइस क्लोज होता है, ये प्राइस जो है वो क्लोज हो रहा है सीपीआर के नीचे, तो मतलब बेरिश बायस। अगले दिन के सीपीआर ओपन होते हैं पिछले दिन के सीपीआर के नीचे, बेरिश बायस, पर प्राइस कहां पर ओपन हो जाता है, नीचे तो ओपन नहीं हुआ, इसका तो असूल तो नीचे जाना चाहिए था, पर ये ऊपर की तरफ ओपन हुआ और ऊपर की तरफ ऊपर निकल गया। छोड़ दीजिए इसको फॉर द टाइम भी, अभी के लिए छोड़ दीजिए। मतलब यहां पर हमारा कम से कम रिलेशनशिप के हिसाब से कोई समन्वय नहीं बन रहा है, रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर इसको छोड़ करके कहीं और अपॉर्चुनिटी फाइंड करना बेहतर होगा। बट फिर कहूंगा 1 मिनट का करके, वंस वी आर कंप्लीट विद दिस एंटायरिटी सीन के साथ, जब हम कंप्लीट कर लेंगे सीपीआर के अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आपको इस प्रकार के दिन ट्रेड आप कर पाएंगे। दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंसेस। आइए चलिए और देखते हैं, ये सीपीआर कहां खुले, यहां पर एक एक करके चलिए। प्राइस सीपीआर के नीचे, बेरिश बायस। दूसरे नंबर पे सीपीआर कहां खुले, नीचे खुले, कंफर्म। तीसरे नंबर पे प्राइस कहां पर खुला, प्राइस ये मेरे को लग रहा है, ये प्राइस खुला, प्राइस भी नीचे खुला, बिल्कुल ठीक। पर प्राइस नीचे खुलने के बाद ब्रेकआउट तो भाई साहब इसने दिया ही नहीं, शुरू में तो नहीं दिया, फिर जब दिया इसने ब्रेकआउट तो हमको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली। आप ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी आप इसको चल सकते हैं। कंफर्मेशन आप देखिए कितनी खूबसूरती से दिखाएगा आपको। यहां से आपका बेरिश बायस कंफर्म, सीपीआर से आपका बेरिश बायस कंफर्म, पर प्राइस के खुलने से बेरिश बायस कंफर्म नहीं। ब्रेकआउट आपको कहां मिला, वापस आता हूं उसी बात पे, इस दिन में आप कैसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। चलिए आइए फिर चलते हैं, यू आर अगेन गोइंग टू लव इट। आइए देखिए वो क्या बोला, फ्रैंको का क्या बोलता है, इस प्रकार का जब सीन बने तो आप पुल बैक का ट्रेड देखिए काम करेगा। ये देखिए ब्रेकआउट का ट्रेड आपको यहां पर मिलेगा और पुल बैक का ट्रेड आपको यहां पर मिलेगा। ये पुल बैक का ट्रेड है, ये फ्रैक्टल यहां पर पुल बैक करके ये स्टॉप लॉस, यहां पर पुल बैक करके ये स्टॉप लॉस, ये पुल बैक का ट्रेड है, यहां शॉर्ट कर दीजिए या ब्रेकआउट पे शॉर्ट करके यहां कर दीजिए और ये ट्रेड कैप्चर कर दीजिए। इस दिन आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी पकड़नी चाहिए। क्यों शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी पकड़नी चाहिए, क्योंकि पिछले दिन का बायस भी कंफर्म है, आज के सीपीआर भी कंफर्म है, और आज के सीपीआर के बेसिस के ऊपर अगर आपको पुल बैक मिलता है तो आपको वो ट्रेड लेना चाहिए। ये वाला ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए ये वाला ट्रेड, क्योंकि प्राइस सीपीआर के ऊपर है, अवॉइड करना चाहिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है।
यहां पर क्या करना चाहिए था, ये सीपीआर ऊपर की तरफ थे, ये थे प्राइस, पिछले दिन का प्राइस सीपीआर के ऊपर था, सीपीआर भी ऊपर की तरफ खुले, यहां पर आपको सेल नहीं, यहां पर आपको असूल, इसके हिसाब से बाय ऑन डिप पकड़ना चाहिए था। पर चलो कोई बात नहीं, हम आगे चल करके इसको भी सीख लेंगे अच्छे से, कोई ऐसी बात नहीं। आइए चलिए, ये देखिए यहां पर क्या कमाल हुआ, इंटायरिटी में कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट। और एक चीज और आपको बता दूं, सरल नहीं है, कम से कम 4-5 बार वीडियो को देखना पड़ेगा तो जान आफत में आने वाली है, ये भी आपको मैं बता दूं। इस प्रकार की भी कहानी इसके अंदर है। चलिए आइए देखिए क्या कहानी है यहाँ पे, और ये मैं आपको डेज वाइज कर करके दिखा रहा हूं। क्या मैं आपको थ्योरेटिकल समझाता और उसके बाद आप डे में फिट बैठते, मजा नहीं आता। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए ये वीडियो बन रहा है क्योंकि यहां पर मैं आपको जो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं वो ऑन द बेसिस ऑफ 6-7 तरह के जो दिन फ्रैंको का आइडेंटिफाई करता है सीपीआर के बेसिस पर, मैं वो पूरा का पूरा आपको एक ब्रीफ देने की कोशिश कर रहा हूं। ओवरवेल्म प्लीज मत होइए, बड़ी तसल्ली से बात सुनते रहिए। ये देखिए इस दिन और इस दिन का आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। प्राइस सीपीआर के ऊपर ओपन हो रहा है, बुलिश बनेगा। आज के सीपीआर पिछले दिन के ऊपर जा रहे हैं, बुलिश बनेगा, पर बुलिश कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, छोड़ दीजिए। सीपीआर के ऊपर ट्रेड, सीपीआर के ऊपर आता बुल करते हैं, नीचे छोड़ दो, कुछ नहीं है, इस दिन को अवॉइड कर दो। यहां पर आपका हाल क्या हुआ है वो आप देख लीजिए, कुछ नहीं है, ठीक है जी। फिर बात समझ आ गई, अब आ गया। अब इसको देखो, इस दिन और इस दिन का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, इसका और इसका। यहां पर प्राइस अपने सीपीआर के ऊपर, प्राइस ऊपर है, सीपीआर नीचे है, बुलिश बायस। अगले दिन के सीपीआर पिछले दिन से ऊपर है, बुलिश बायस कंफर्म। तीसरा बायस का कंफर्म, प्राइस भी सीपीआर के ऊपर कंफर्म। यहां पर आपको बाय चांस है, सिर्फ बाय चांस कि आपको ब्रेकआउट नहीं मिला। ये भी है कि प्राइस अपने प्रीवियस डे के हाई से भी अभी नीचे है, तो यहां पर आपको रेंज का कुछ एक सामना करना पड़ सकता, तो वो रहा। पर हाँ यहां पर आपको, हाँ अब आप यहां पर क्या कर सकते थे वो देखिए। अब बुलिश, जैसे पहले बेरिश समझे, वहां पर अब हम 1 मिनट के लिए बुलिश सिनेरियो समझते हैं। अगर बुलिश अपॉर्चुनिटीज बनती है तो यहां पर आपको बाय ऑन डिप करना है, पुल बैक का ट्रेड लेना है। कैसे बताता हूं आपको, ये पुल बैक का ट्रेड है, ये स्टॉप लॉस, ये पुल बैक का ट्रेड है, ये स्टॉप लॉस। ठीक है, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नहीं भागा, पर ये था एक पुल बैक के ट्रेड का दिन। जैसे हमने बेरिश में सिनेरियो समझे थे कि बेरिश मार्केट में कैसे हम पुल बैक करेंगे, इन दिनों में ये दिनों में हम पुल बैक्स के जो ट्रेड फाइंड कर रहे थे, उसी प्रकार अब हम पहुंच गए हैं कि हम बुलिश मार्केट में कैसे पुल बैक का ट्रेड फाइंड करेंगे। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर फिर वही बड़ी कहानी, बड़ी मजेदार कहानी, ये देखिए, सी हाउ दिस थिंग वर्क्स। कितनी खूबसूरती से ये काम करता है, ये देखिए। ये प्राइस अपने सीपीआर के ऊपर क्लोज हो रहा है, मतलब बुलिश बायस। अगले दिन के सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बन रहे हैं, बुलिश बायस। अगले दिन में आपको बुलिश ट्रेड्स लेने हैं। अब बुलिश ट्रेड्स आप इसके अंदर में जैसे ले, ब्रेकआउट के ट्रेड्स पकड़ लो आप बुलिश के, आप इसके अंदर में पुल बैक के ट्रेड्स पकड़ लो। जैसे आपको कहीं बुलिश अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी समझ कहती है इस दिन में आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी पकड़नी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। और पीछे चलते हैं, यहां पर आते हैं, इस दिन को समझते हैं। पहली कंफर्मेशन, प्राइस सीपीआर के ऊपर है, बुलिश। दूसरी कंफर्मेशन, सीपीआर पिछले दिन से ऊपर है, बुलिश। तीसरा, अब हमें फाइंड करने हैं ट्रेड्स, पुल बैक के ट्रेड्स। देख लीजिए कहीं आपको इसमें पुल बैक के ट्रेड मिलते हैं, काम करेगा, नहीं तो प्राइस ज्यादातर रेंज बाउंड है, अवॉइड। मतलब ठीक है, वो तो बाजार के बनने के बाद तो बहुत आसान होता है कहना कि यार जिनको अवॉइड कर दो, पर आपको आगे की कैंडल थोड़ी पता होती है। आप तो वहीं पर ही पुल बैक का ट्रेड, तो आप यहाँ पर या यहाँ पर एक पुल बैक का ट्रेड लोगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, या फॉर दैट मैटर आप यहाँ पर एक पुल बैक का ट्रेड ले सकते हो। ये पुल बैक का ट्रेड है, सीपीआर के ऊपर प्राइस आ गया, यहाँ पुल बैक है, ये स्टॉप लॉस के साथ वो थोड़ा सा चल गया और आपने कुछ नहीं किया। आइए और समझते हैं ये सीपीआर, इसका और इसका रिलेशनशिप समझते हैं। बहुत सरल है, कुछ है ही नहीं, अब तो बहुत बार बोल दिया। ये देखिए, ये सीपीआर है, ये प्राइस है, यहां से बुलिश कंफर्म। अगले दिन के सीपीआर इसके ऊपर खुल गए, बुलिश कंफर्म। उसके बाद प्राइस आपको प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही आपको ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पर ले लो, पुल बैक का ट्रेड बना दो, जो अच्छा लगता है। यहाँ पर पुल बैक का ट्रेड है, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्रेड है, ये स्टॉप लॉस है। ये दिन आपका एक कामयाब बुलिश डे है
ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी तक आपको शेयर की है। इस दिन का रिलेशनशिप समझते हैं। ये क्लोजिंग सीपीआर के ऊपर बुलिश, अगला दिन बुलिश होगा, सीपीआर अगले दिन के इन सीपीआर के ऊपर बुलिश होगा। अब आज के दिन में आप यहां पर देख लो सीपीआर के ऊपर जहां ब्रेकआउट मिलता हो ब्रेकआउट ले लो, और वो मिलता हो ये देखो यहां पर आपको ट्रेड मिल रहा है, कॉन्ट्रा का ट्रेड, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यहां पर आप पुल बैक का ट्रेड लो, ये आप लॉन्ग करो, यहां स्टॉप लॉस लगाओ और ये मूव कैप्चर करो। आपको यहां डर लगता है, यहां पर आप एक ब्रेकआउट ले लो और ये ट्रेंड कैप्चर। और देखते हैं इसका और इसका रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। ये एक और प्रकार के दिन है, ये भी साथ में सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, फ्रैंको का कहता है, बाकी आप देखो आपको ये बात कितनी, आप इसको कैसे कैप्चर कर पाते हो बात को, पर अच्छे ट्रेड मिलते हैं। देखो एक चीज यहां पर आपको और मैं इसके साथ ऐड करता हूं, ये सीपीआर और ये प्राइस, प्राइस नीचे सीपीआर ऊपर, अगला दिन बेरिश होगा, बिल्कुल ठीक। अगले दिन के सीपीआर भी नीचे खुल गए, कंफर्मेशन। फिर ये क्या हुआ कि प्राइस ने ऑल ऑफ द सडन पुराना सारा का सारा बायस ही बदल के रख दिया कि प्राइस नीचे ना खुल करके ऊपर ही खुल गया। तो यहां पर फ्रैंको का क्या कहता है, इन दिनों पे आप खास नजर रखिए कि जहां पर आगे आने वाला प्राइस एक्शन पिछले सारे के सारे प्राइस एक्शन को उलट फेरी कर दे, बाजार की कहानी बदल जाए। क्या होता है वहां पे ये देखिए, बहुत कामयाब है और बहुत बेहतर कामयाब हो सकता था, पर अभी फिलहाल यहां पर सुन लीजिए। यहां पर ये जो बायर है ये दुनिया जान के लोगों ने माल बेचा हुआ है, और ऑल ऑफ द सडन रात को ओवरनाइट कुछ ऐसा हुआ कि इन्वेस्टर या ट्रेडर का पूरा बायस ही बदल गया। मतलब अल्ट्रा ट्रैप था यहाँ पे, पूरे बाजार को शॉर्ट कर दिया और अगले दिन बाजार को कहां खोल दिया, आज के सीपीआर के ऊपर खोल दिया। मतलब आज के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर खोल दिया, और ऊपर खोलने के बाद वो रेंज भी कट गई। ऐसे दिनों में आपको डेफिनेट एक तरफा ट्रेंड मिलता है। ऐसे दिन भी नोटिस में रखिए जब वो पिछला सारा का सारा बायस ही बदल देते हैं, पिछली सारा का सारा इमोशनल बायस बदल दिया, शॉर्ट का बायस बदल दिया। ये प्राइस अगर यहां खुल करके ऊपर जाता ना तो कन्विक्शन नहीं थी, सीपीआर में खुल के ऊपर जाता कन्विक्शन नहीं थी, यहां कन्विक्शन। और आपको पता है इसमें और एक्सट्रीम कन्विक्शन कहां आती है फ्रैंको के हिसाब से, कि गलती से ये प्राइस इस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुल जाता ना तो ये अल्ट्रा रॉकेट बन जाता। पर आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, नोटिस में रखिए। चलते बाजार में आपको इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगी, देखते जाइए। और आगे चलते हैं, हमारे पास और बताने के लिए क्या चलिए आइए। मोटा मोटा देखिए अभी तक हो गए 25-30 मिनट हो गए बोलते बोलते, तो जो 6-7 दिन के ऊपर उसने मुझे एक ओवरव्यू देने की कोशिश की। और एक चीज आप प्लीज मैं आपको कहूंगा, आप आज के वीडियो को किसी भी तरीके से कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव मत समझिए, ये नहीं है, शुरुआत है। ये कह सकता हूं आज 25 तारीख पर हम बैठे हैं, 31 तारीख, आगे आने वाले 6 दिन है, 6 दिन और आज का तीसरा वीडियो सीपीआर पर आ रहा है। 6 और 3 वीडियो सीपीआर पर ऑलरेडी आ चुके हैं। 9 या 10 वीडियोस में मेरी समझ कहती है मैं सीपीआर का पूरा पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखूंगा। इतना मुझे टाइम दे दीजिए। अगर आपको सीपीआर के ऊपर कहना होना है यार कि हमने फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का वीडियो देखा, सीपीआर के हमने 10 तक वीडियो देख ली और हमें कोई बात समझ नहीं आई, वो आप अपना कमेंट जो आपने देखिए, एप्रिसिएशन का कोई कमेंट है तो हाथ जोड़ के स्वीकार है, क्रिटिसिज्म का कोई कमेंट है ना तो हाथ जोड़ के स्वीकार है। सिर्फ अपने क्रिटिसिज्म को ना मेरे भाई सिर्फ आप 1 जनवरी तक के लिए होल्ड कर लो। जब तक मैं ये ना कह दूं कि मेरी तरफ से जी मुझे सीपीआर पर जो पता था मैंने बता दिया, तब तक गाली 1 जनवरी को तो मत देना भाई, नए साल में क्या गाली दोगे, 2 जनवरी को दे देना है। सिर्फ आप 8 से 10 दिन सीपीआर के सारे वीडियोस देख लो मेरे, और ये जान लो कि मेरे को सीपीआर से रिलेटेड क्या पता है। वीडियो ज्यादा लंबे चौड़े नहीं होंगे, 15-15 आधे घंटे की वीडियोस हैं, आप देख रहे हो। आधे घंटे के हिसाब से चलते हैं, 30 मिनट 10 वीडियोस 300 मिनट के हो गए, 60 5 से 6 घंटे का टोटल कंटेंट होगा। इससे ज्यादा बड़ा कंटेंट मैं बना भी नहीं सकता सीपीआर पे। देख लो, उसके बाद बात करना कि भाई सीपीआर पर कुछ सीखा या नहीं सीखा। लगे रहो, बाकी सब साथ में आप हमारे साथ आओ, खेलते रहो। फिलहाल आपके अभी के लिए अभी तो मजेदार है, आपको जो मुझे पता था मैं अपनी तरफ से आपको बताया। 1 मिनट कुछ देखता हूं, कुछ चीज अगर मुझे और पता हो तो दोबारा बात करते हैं। आइए, जो एक अल्ट्रा रॉकेट वाली जो बात थी, अल्ट्रा रॉकेट दिखाया था आपको अभी एक, ये अल्ट्रा रॉकेट दिखाया था आपको एक, कि पुराने सारे के सारे बायस को उलट फेर करके रख दिया।
इस तरह के दिन अगर आप फाइंड कर लेते हैं ना तो लॉटरी है आपकी। आज के दिन का रामबाण यही है, आपको सही बताऊं, और उसका लाइव नमूना ये देख लो, उसके बाद वीडियो कंक्लूड है। ये वाला प्राइस एक्शन समझ लो, ये देखो, ये सीपीआर है, पिछले दिन के सीपीआर के नीचे है, यहां पर कंफर्म हो गया भाई, बिल्कुल कंफर्म हो गया कि अगले दिन बाजार नीचे खुलेगा, अगले दिन के सीपीआर भी नीचे बन गए। पर ये क्या हो गया भाई साहब, अगले दिन तो भाई साहब इन्वेस्टर ट्रेडर ने कहानी पलट दी, बाजार को कहां खोला भाई साहब, बाजार को सीपीआर के ऊपर तो खोला ही खोला, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी खोल दिया, और रॉकेट देख लो। अगर आज के दिन में मेरे से कुछ सीखना है ना आधे घंटे में, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करो, लॉन्ग और शॉर्ट, और कमेंट करके बताना कि वो चली या नहीं चली। आज के दिन का रामबाण यही है। बाकी जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको सीपीआर के बेसिस के ऊपर पिछले दिन और आज के दिन का देख करके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हमने करने की कोशिश की। इसमें टोटल 3 चीजें हैं यार इस खेल में, पिछले दिन का क्लोज, पिछले दिन का सीपीआर, आज का दिन का सीपीआर और आज का दिन का ओपन। लिख देता हूं, ये पिछले दिन का क्लोज इन रिलेशन टू पिछले दिन का सीपीआर। पिछले दिन का क्लोज सीपीआर के मुकाबले में कहां हो रहा है, अगर प्राइस सीपीआर के नीचे है तो अगले दिन बाजार नीचे जा सकता है, अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर क्लोज दे रहा है, जैसे ये देखो ना, क्या गेम, असली गेम तो ये रहा ना, अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर क्लोज दे रहा है तो बाजार ऊपर जा सकता है। गया कि नहीं गया बाजार ऊपर, गया ना। तो पहली चीज तो हमने ये सीखी। अगले दिन ये हमने आज की कहानी सीखी, अगले दिन हमने ये देखना है कि आगे आने वाले दिन के सीपीआर जो है वो पिछले दिन के सीपीआर के मुकाबले में इन कंपैरिजन में कहां पर खुल रहे हैं, ऊपर खुल रहे हैं, नीचे खुल रहे हैं, कहां खुल रहे हैं। उससे हमारा कुछ बायस कंफर्म हो जाएगा कि सीपीआर कहां खुला या सीपीआर कहां बना। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अल्टीमेट जो चीज सीखी कि आज के दिन का प्राइस ओपन कहां पर हो रहा है, असली कहानी वहीं से बनेगी। टोटल 3-4 चीजें हैं, वीडियो को आगे पीछे करके प्लीज देख लेना। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो सीपीआर पर आपकी अंडरस्टैंडिंग आज के इस वीडियो से भी आगे फर्दर डेवलप हो गई होगी। कंक्लूड करने से पहले फटाफट 1-2 अपडेट्स हैं वो ले लो। आप हमें वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर हम रेगुलर अपडेट्स आपको भेजते रहते हैं। दूसरे नंबर पे आप हमें वाया चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग में हमारी ऑनलाइन मीट्स होती है, जिस पर हम और चीजों को बेहतर तरीके से समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं। आपका भी मन करता है कि अपने स्किल को डेवलप करना, अपने लर्निंग कर्व को शॉर्ट करके स्टॉक मार्केट में फुल्ली इंडिपेंडेंट होना और फटाफट अपना काम शुरू करना, तो एक बार को मेरी समझ कहती है आपको चैनल मेंबरशिप कंसीडर करनी चाहिए। कमाल की चीज है, वहां पर मौका मिलता है चीजों को गहराई से समझने का, सवाल पूछने का, जवाब देने का, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करने का, बड़ा ही लाइवली सीन होता है। प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस एज चैनल मेंबर। ये हो गया अपडेट नंबर 2। अपडेट नंबर 3, हम लाइव मार्केट में 9:15 साढ़े 9 के आसपास मॉर्निंग में आ जाते हैं। आप हमारे साथ लाइव मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो चीजें हम आपको डिफरेंट इंडिकेटर से बताने की कोशिश करते हैं वो आप हमसे लाइव मार्केट में भी देख सकते हैं कि यार ये प्राइस एक्शन चलते बाजार में कैसे काम करता है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज कैसे अराइज होती है, ये सब चीजें आप हमारे साथ लाइव मार्केट में कर सकते हैं। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले 2-3 रिक्वेस्ट हैं। कंटेंट जैसा भी लगा हो कमेंट कर देना, ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर कहीं हमने आपकी ट्रेडिंग के अंदर में कहीं पर भी कोई हेल्प करी हो, कोई स्टॉप लॉस आपके कुछ कंट्रोल हो गए हो, कोई लॉस कंट्रोल हो गए हो, कोई प्रॉफिट बन गए हो, कोई चीज आज तक आपने हमसे सीखी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये पर्टिकुलर वीडियो आगे भी किसी को शेयर कर देना विद द होप कि वो भी कोई 2-4 चीजें सीख जाएगा और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा। भाई अब करता हूं वीडियो कंक्लूड, वाणी को देता हूं विश्राम, फिर मिलूंगा। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।